Hey everyone, let's discuss about classification of enzymes. There are two systems which classify the enzymes. One is the older system which consists of two parts, hydrolysing and the desmolysing. ठीक है. और जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज़ द मॉडर्न सिस्टम. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 6 divisions. First is the oxidoreductases, second is the transferases, third is the hydrolysis, fourth is the lysases, fifth is the isomerases, and sixth is the synthetases or ligases. In this particular video, we will mainly discuss about the older system comprising hydrolysing and the desmolysing. So let's start with the older system. इट डिवाइड्स एंजाइम इंटू टू ग्रुप्स. अब ये जो ओल्डर सिस्टम है ना, ये एंजाइम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है. फर्स्ट है हाइड्रोलाइजिंग, सेकेंड है डेस्मोलाइजिंग. स्टार्टिंग विद द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स. अब ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ये ब्रेक करते हैं सबस्ट्रेट को जब इनमें वाटर की एडिशन होती है. ठीक है, जब इन एंजाइम्स में वाटर की एडिशन होती है तो ये जो होते हैं ना, ये सबस्ट्रेट को ब्रेक कर देते हैं. ठीक है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है डाइसेक्राइड्स को पॉलीसेक्राइड्स में. ठीक है, जैसे कि अमाइलेज, सेलुलेज, माल्टेज और सुक्रेज. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टरेसिस की, विच ब्रेक एस्टर लिंकेजेस टू फॉर्म कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. अब ये क्या करता है, ये एस्टर लिंकेजेस को ब्रेक कर देता है एस्टरेसिस एंजाइम, और उसको किस में चेंज कर देता है, कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स में. जैसे अगर हम एग्जांपल देखें लिपेज विच इज़ एन एस्टरेस एंजाइम, ये क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है. ठीक है, और भी एग्जांपल जैसे कि फॉस्फेटेस इन विच फॉस्फोरिक एसिड एस्टर इनटू फॉस्फोरिक एसिड एंड अदर कंपाउंड्स. अभी जो फॉस्फेटेस एंजाइम है ना, ये फॉस्फोरिक एसिड एस्टर को फॉस्फोरिक एसिड और भी कंपाउंड्स में चेंज कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरिलेसिस की. अब ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर देता है सिंपलर फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड्स में बाय मींस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड. अब ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ना उन कंपाउंड्स में चेंज कर देता है जिनमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, और ये किसके थ्रू करता है, फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू करता है. जैसे कि एग्जांपल, स्टार्च को वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. स्टार्च इज़ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको सिंपल फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज कर देता है. अब ये देखो, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट प्रेजेंट है ना, सो दिस इज़ द सिंपलर फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड. अब इसको किसके हेल्प से किया है, बाय मीन्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीएसिस की. अब ये क्या करता है, ये प्रोटीएसिस एंजाइम क्या करता है, दीज ब्रेक डाउन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स इनटू कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड. अब हमें पता ही है कि जो अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन आगे जाके एंजाइम्स बनाते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स की हाइड्रोलाइसिस एज इट इज़ तो प्रोटीन्स हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो उनको मतलब हाइड्रोलाइज करवाने के लिए उनकी ब्रेकेज होती है अमाइनो एसिड में. तो अमाइनो एसिड में ब्रेकेज के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, दैट इज़ द प्रोटीएस एंजाइम. ठीक है, प्रोटीएसिस एंजाइम में जैसे पेप्सिन एंड पेप्टिडेसिस. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोटीएसिस. नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइडेसिस की. अब अमाइडेसिस का क्या काम है, इट रिलीज अमोनिया फ्रॉम द अमाइड्स. ये अमाइड्स में से अमोनिया को रिलीज़ करता है, जैसे कि एस्पेरेजिनेस. अब ये एस्पेरेजिनेस क्या है, ये एस्पेरेजिन को अमोनिया में चेंज करता है और एस्पार्टिक एसिड में चेंज करता है. ठीक है, यूरियस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द अमाइडेसिस. सो दिस वॉज अबाउट द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओल्डर सिस्टम में डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स. अब ये डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स क्या काम है, ये होते हैं, सबसे बेसिक पहली बात तो ये कि ये होते हैं, दे आर दोज एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन रिएक्शंस अदर देन हाइड्रोलाइसिस. ये उन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होती. मतलब हाइड्रोलाइसिस के अलावा जो बाकी की रिएक्शंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम्स कौन से, डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स. डेस्मो वर्ड का मतलब है कि विदाउट वाटर, और ये अलग अलग नेचर के होते हैं. ठीक है, दे इंक्लूड दोज विच कॉज ट्रांसफर और एडिशन ऑफ कार्बन चेन्स एंड एडिशन और रिमूवल ऑफ अदर ग्रुप्स. इनमें वो वाले मतलब एंजाइम्स प्रेजेंट है जो किसी भी कार्बन चेन में ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई भी कार्बन चेन में कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं. ठीक है, या किसी ग्रुप को ऐड करते हैं, किसी ग्रुप को रिमूव करते हैं. तो ये ट्रांसफ़र और एडिशन और रिमूवल का काम कौन से एंजाइम्स करते हैं, डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स. ठीक है, अब इनमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो देर आर अबाउट
uh, many enzymes which are the desmolarizing enzymes like aldolases, dehydrogenases, oxidases, peroxidases, catalases, hydrases, transaminase, transphosphorylase, carboxylase. So these are the examples of the desmolarizing enzymes. So this was all about the older system. Thank you.